एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के नाते और जैसे आपके पिछले 20 सालों की प्रैक्टिस रही है, यू आर सीन एज अ मिरेकल डॉक्टर फॉर द पेरेंट्स हु आर सीकिंग पेरेंटहुड, स्पेसिफिकली आफ्टर मल्टीपल फेल्ड आईवीएफ साइकिल्स। आपके यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों को मिलते हैं, रिव्यूज में भी दिखता है। ऐसे केसेस में ये जो सेकंड साइकिल होता है उसको पहले साइकिल से कैसे अलग बनाते हो, क्या अलग बनाते हो जिससे ये रिजल्ट निकल के आता है? सो रोहित, पहली बात है कि कोई भी आईवीएफ फेलियर इज अ वेरी डिफिकल्ट रियलिटी, ओके, जो पेशेंट को भी फेस करना है एंड हमें भी फेस करना रहता है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि यानी पेशेंट एक आईवीएफ साइकिल कराने के लिए क्या कुछ नहीं करता, कोई अपना घर बेच देता है, कोई ये करता है, एक्सपेक्टेशंस आर स्काई हाई, और फिर भी एक परसेंटेज पॉपुलेशन है जिनका आप सब कुछ सही करो तो भी रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। बट एक हमने प्रोटोकॉल बना दिया है जिस तरीके से हम हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट का आईवीएफ कोई भी कारण से नेगेटिव आता है तो उनसे कोई भी फर्दर प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करने के पहले हम ऑलमोस्ट 48 आवर्स एक इंटरनल ऑडिट करते हैं। ये इंटरनल ऑडिट में हम हमारे क्लिनिशियंस और हमारी एम्ब्रियोलॉजी की टीम बाकायदा बैठ करके वो केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें इनपुट्स लिए जाते हैं, एक एक पॉइंट यानी बारीकी से स्टडी की जाती है कि भाई ये पेशेंट को जब इंजेक्शन दिए थे फॉलिकल कितने बन रहे थे, किस स्पीड पे ग्रो कर रहे थे, जब अंडे निकाले ओके तो कितने अंडे मिले। ओके, हो सकता है हमने 20 फॉलिकल एस्पिरेट किए हो, 5 अंडे मिले हो, तो ये रेशो देखा जाता है। फिर लैब वालों के इनपुट्स लिए जाते हैं कि भाई एग क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म क्वालिटी कैसी थी, एम्ब्रियो दिखने में कैसे थे, और एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहे थे उनके माइलस्टोन्स कैसे थे। कभी कभी एम्ब्रियो ज्यादा फास्ट होते हैं, कभी स्लो होते हैं, और ये साइलेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एग और स्पर्म की इंट्रिंसिक क्वालिटी कैसी है। तो ये ऑडिट करने में हमें 1 या 2 दिन समय जाता है, बट एक बार ये किया तो हमारे पास पूरा आगे प्रोग्रेस चार्ट रेडी होता है, और इसके साथ हम पेशेंट को डिस्कशन के लिए 2 दिन बाद बुलाते हैं। ओके, देन इस स्टेज पे पेशेंट का एक वापस रिपीट सोनोग्राफी किया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई यूट्रस हेल्दी था भी या यूट्रस को और इम्प्रूव करने की कोई गुंजाइश है। एंड लास्टली हम ये भी असेस करके रखते हैं कि भाई ये पेशेंट्स के पास अभी भी एम्ब्रियो बैलेंस है, फ्रीज करके रखे हुए हैं, कि हमें नए एम्ब्रियो बनाने की जरूरत है। अगर बैलेंस एम्ब्रियोस है तो ये एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या है और इनमें इम्प्लांटेशन की क्षमता क्या है।